श्री राम का आयोजन नहीं होता तो हमारा आपस में मिलना भी संभव नहीं था दोस्तों जी। तो हम आज का मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने व्यास जी महाराज की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मतलब इतनी अच्छी राम आरती श्री राम पायल जी की नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सदंडपयागणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पद मानहु तड़ित रुचि सूचि नोहि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित भूषणम वरद तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज बर कंजारुणम श्री राम। मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें सॉल भेंट प्रदान करें। श्रीमान पुष्कर सिंह रावत, शिवा आर्ट सीरी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे भी यहां पर आकर के अपना सम्मान ग्रहण करें। ग्राम फाला आपके द्वारा पूरे अनुष्ठान के दौरान भोजन प्रबंध की व्यवस्था की गई, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप इनका भी सम्मान करने का कष्ट करें। लक्की खत्री सोना बहुत धन्यवाद। सिंह कनवासी, विक्रम सिंह कठेर, ग्राम मठियाला, नंदा देवी हार्डवेयर सिमली। आपसे आग्रह है आप आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। कठेर जी
रामचंद्र की, बबलेश्वर महादेव की, लाटो देवता की, भक्त मंडली की, ज्यादा तो नहीं बोल सकते हम लोग, बबलेश्वर महादेव प्रांगण में जो लोग, सभी लोगों ने सहयोग तो दिया। और शुरुआत करने वाले जो हनुमान की सेना के नाम से मुख्य जाने जाते हैं, महावीर सिंह कनवासी, अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह नेगी, और जो हमारे साथ मेन विक्रम सिंह कठेर और नंदन सिंह कनवासी, और जो बगोली की महिला मंगल दल वालों ने जो 5 दिन पहले से इस कार्यक्रम में सफाई करने से, गांव से लाटो देवता के साथ जो नवयुवक मंगल दल के जो बच्चे हैं, कोलसों से, बगोली से, चूला से, साथ तो सबने दिया। विशेषकर अपने स्थान बबलेश्वर महादेव के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि सारे 11 गांव के लिए आने की जो सुविधा बनाई गई, उसलिए मैं बगोली गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। और बबलेश्वर महादेव की कृपा रही सभी 11 गांवों को ऐसे सामूहिक बना के भगवान बबलेश्वर महादेव के सानिध्य में सबको, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, और जो जिस भाव को यहाँ लेकर आएगा भगवान उसी भाव से उसको फल देगा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान अमंगल को दूर करे और मंगल की कामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ अध्यक्ष साहब के लिए इनका स्वागत अरे सारे गांव की तरफ से, और ये विशेष है महावीर सिंह कनवासी की जी, आओ माला के साथ जल्दी कर। इन्होंने हनुमान के रूप में काम किया हमारे साथ। कोषाध्यक्ष जिनके भंडारे में पैसों की कमी नहीं हुई, कोषाध्यक्ष कुबेर का खजाना भगवान सूर्य का अक्षय पात्र के पास था, उसमें कमी कभी नहीं हुई। खाना वालों ने बोला हम पूरा करेंगे, माला वालों ने बोला हम करेंगे, गंगा जल वालों ने बोला हम, और जो बच्चों ने बोला भाई क्या क्या हमने व्यवस्था करनी है, सारे लोगों ने ये व्यवस्था किया। ऐसे भंडार भगवान सबके भरते रहे, और जिन लोगों ने जो सहयोग दिया उनकी मनोकामना को। और जो हमारे प्यासी हैं उनका नाम है पर्वकांत। पर्वकांत का मतलब आप समझते हैं, भगवान नारायण के सामने जो कांति के स्वरूप चमकने वाली डिमरी जी, भगवान बद्रीशाल के चरणों की पूजा करने वाले हमारे बबलेश्वर महादेव में आकर अपने मुखारबिंद से जो भी आपको सुनाया हो, आपको अच्छी लगे तो अपने मन में हमेशा रखना, और थोड़ा बहुत उनसे जो कमी हुई होगी उसको यहाँ छोड़ देना और अच्छाइयों को अपने साथ ले जाना। बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो पार्वती पद हर हर महादेव की। और कनवासी जी जो कोषाध्यक्ष थे, जिन्होंने हमने भगवान सूर्य ने उसको उनके पास अपने अक्षय पात्र दे रखा था, वो इतना भर गया कि दान देने में भी कहीं कमी नहीं। और अन्नदान, जलदान जो भी विक्रम सिंह कठेर कनवासी जी के द्वारा और गांव वालों की तरफ से, 11 गांव की तरफ से जो भी राम भेंट मिली है बबलेश्वर महादेव से ले पा रहे हैं। यहाँ पे श्रीमान सुभाष सिंह बिष्ट, जिनके सहयोग से हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे भी मंच पे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। पूरी कथा को संगीतबद्ध किया। मैं आग्रह करूंगा कि वे भी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और हम मंदिर समिति से आग्रह करते हैं कि उनका भी सम्मान किया जाए।
जो यहाँ पे हारमोनियम वादन कर रहे थे श्रीमान खनोड़ी जी, मैं देवेंद्र सिंह कनवासी जी से आग्रह करूंगा कि वो उनका माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। आपके सामने जो दो लोग हैं वे हमारे व्यास जी के सुपुत्र हैं, बड़े हैं, आगे हैं, और जो छोटे हैं वो पीछे से हैं। मैं बाबा जी से आग्रह करूंगा कि आप उनका स्वागत करने का कष्ट करें। गोविंद बाबा जी से भी आग्रह है कि वे भी माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। पंडित चंडी प्रसाद जी हैं, मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि उनका माल्यार्पण फॉल उठा करके स्वागत करने का कष्ट करें। हाँ, अभी अभी हमको एक नई सूचना प्राप्त हुई कि हमारे यहाँ पे मुख्य भूमिका में दो लोग लिखने का कार्य कर रहे थे। श्रीमान हयात सिंह नेगी जी, श्रीमान अमर सिंह कुंवर जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पे हमारे पीछे हैं, उन्हीं के माइक से हम बोल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है कि इनका भी सम्मान करना है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। ये सम्मान आपका बनता है क्योंकि आपने काम किया। ये कोई आप पे कृपा नहीं हो रही है या कोई स्वार्थ बस नहीं है। आपने 9 दिन तक सेवा की है, इसका परिणाम है ये। विभिन्न गांवों से जितने भी लोग यजमान के रूप में यहाँ पे थे, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम उन्हें सिर्फ धन्यवाद के द्वारा ही उनका सम्मान करना चाहते हैं। और मैं श्री राम जी से प्रार्थना करूंगा कि उनकी भी मनोकामना श्री भगवान जी पूर्ण करें। जय करावीर बजरंगी, जय करावीर बजरंगी, जय करावीर बजरंगी, जय करावीर बजरंगी, जय करावीर बजरंगी। धन्यवाद। वैसे तो पूरी ऊर्जा के साथ भीतर से जब महावीर ने बोल दिया तो अब तो कुछ शेष नहीं रहा। जिस भी श्रद्धा से आपने कथा श्रवण की है, जो आपने हमको सम्मान दिया है, वो सम्मान मैं अपने हृदय में रखता हूँ और आपको रामचरितमानस की ही एक चौपाई दिए जा रहा हूँ। आप उसको सदैव याद रखना। सब नर करही परस्पर प्रीति, सब जो नर है वो आपस में प्रेम व्यवहार बनाए रखें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बुबलेश्वर महादेव।
जय लाटू देवता सबके घरों में जो है सुख समृद्धि बनाए रखे, यही आशा के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम। यहाँ पे हमारे भेंट किया जा रहा है। लेकिन आज तक तो हम अपनी बुआ जी से पूछेंगे कि कैसा रहा कथा का अनुभव, क्या कहना चाहोगे आप, और आपकी दोस्त भी आपके साथ बैठी हुई है। हमको पहले तो राम कथा सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा हमको। ब्लॉग को भी हम देखते रहते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को जय श्री राम। यहाँ पर अगर श्री राम का आयोजन नहीं होता तो हमारा आपस में मिलना भी संभव नहीं था दोस्तों जी। तो हम आज काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पे अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अपनी सहेलियों से मिल रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम बाद हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राम कथा का आयोजन हुआ उसकी वजह से। तो हम सबसे पहले कमेटी को भी धन्यवाद करेंगे, उनका राम कथा का आयोजन किया और हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। हमें बहुत खुशी हो रही है। और इसी के साथ हम गोल्डी नेगी व्लॉग्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उसको देखते रहते हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जहाँ हम किसी भी देश के किसी भी कोने में हो ना तो गोल्डी नेगी का व्लॉग वहाँ पे पहुँचता है, हमें पूरा अनुभव होता है हमारे घरों में क्या हो रहा है। हमारी माँ बहनें कुशल मंगल हैं, हमारे भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं सब सुरक्षित हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपको गोल्डी नेगी व्लॉग्स पसंद है, आप उनको प्यार करते हैं तो उनको सपोर्ट करें और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। तो देखिए दोस्तों, मेरी चाची कमर में हाथ रखे हुए कथा पंडाल पर खड़ी हो रखी है और कह रही मेरे को भूख लग गई। बल है भूख लग गई, खाओगे आप थोड़ी देर में खाना। अब इस तरफ जो है पुरुष दल को प्रसाद वितरण हो रहा है, जो आज ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया है। तो जितने भी हमारे नवयुवक दल वाले हैं तो उनके द्वारा यहाँ पे ब्रह्म भोज का जितना भी खाना है वो यहाँ पे वितरण हो रहा है। और ठीक इसी तरफ जो है कथा पंडाल में व्यास जी द्वारा भक्तों को आशीर्वाद दिया जा रहा है। यहाँ पे मेरी दीदी जी प्रीति दीदी जी भी लाइन पे लग गई हैं आशीर्वाद के लिए और इसी क्रम में मैं भी आगे बढ़ते जा रही हूँ। यहाँ पे हमारी मनु भी लाइन पे लगी हुई है और आगे मम्मी भी लाइन पे लगी हुई है। दोस्तों आगे जाओ, आपके लिए भी हम आशीर्वाद लेके आएंगे। और यहीं से लाइन में अभी मैं भी शामिल हो गई हूँ हमारे व्यास जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ भी अभी हम भी चल रहे हैं ऊपर की और आगे से मम्मी है, गुनू की मम्मी गुनू है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम भी व्यास जी का आशीर्वाद लेने वाले हैं, व्यास जी महाराज जी का आशीर्वाद। तो गोल्डी नेगी ब्लॉग्स, आप अपना एक्सपीरियंस और अपना अनुभव बताइए कि पूरी राम कथा से लेकर पूरे जब से शुरुआत हुई है और अंत तक का आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। सच बताऊं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कथा पंडाल में सिर्फ एक ही बार कथा सुनी है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने दो बार कथा सुनी है, एक पंडाल में और एक घर में। जब मैं रात को एडिटिंग करते टाइम दो बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कथा सुनने का। और अपने व्यास जी महाराज की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि ऐसी रामायण तो मैंने या फिर सीरियल्स में देखी थी जो रामानंद सागर द्वारा जी बनी हुई थी, और आज जो मैं सुन रही हूँ उनके मुख से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आज 2 बार मेरा एक्सपीरियंस हो गया, एक सुनने के लिए और रामानंद सागर जी द्वारा रचित जो रामायण है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने व्यास जी महाराज की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, मतलब आगे सुनने को मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन वीडियो के माध्यम से जो हमारी गोल्डी नेगी ब्लॉग है उनके ब्लॉग के द्वारा हम आगे भी जब चाहे चैनल खोल के हम कथा सुन सकते हैं। और
ये शायद मेरा आज का था, मैं इस कथा पांडाल में ऐसे कैप्चर करना कैमरे से पकड़ के, मतलब रोज़ मेरा यही काम रहता था। विगत 8 दिनों से लगातार यही चलते आ रहा है। तो मतलब मुझे बहुत ही रोना आया, बहुत ही भावुक पल था मेरे लिए। और खुशी भी इस बात की हो रही है कि हमारा सकुशल ये राम काज है, ये संपन्न हुआ श्री बजरंग बली जी की कृपा से। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितना आप लोग इस ब्लॉग के माध्यम से आप इस कथा को बाहर श्रवण करेंगे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्री राम भगवान जी का भी आप पे आशीर्वाद बने और हमारे व्यास जी महाराज का भी आप पे आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। तो अभी बारी है जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे, बहनें, छोटे बच्चे, उनकी, और वो लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जितने भी युवक दल हैं उनके द्वारा सब्जी वितरण और चावल दाल की व्यवस्था है शायद आज, तो वो सब वितरण हो रहा है यहाँ पे। और उनकी तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और यहाँ पे रोज की तरह मेरी चाची बड़े बड़े मुचाड़े मार रही है, बड़े बड़े गप्पे मार रही है। अब क्या बोलना आप, ये देखो अब ऐसे अभी भात आए नहीं कि खाने लगी सब इधर तो बैठे। यहाँ पे हमारे पंडित जी द्वारा भात वितरण हो रहा है, चावल। और यहाँ पे हमारे दूसरे पंडित जी द्वारा दाल का वितरण हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी आपसे कुछ कहना चाहती है। मैं ना अरे रामो मेरी सहेली से उपेलेगी जाने से पहचाने से सब्जी खान से ये भी साइड पहना ये भी सब आदि ये भी हम सब ये के हम ये के फेग छ हम तगड़ा चौजी खाने से कोई मोसी से यू दादी से और सब राम कथा सुना है। आज में समाप्त हुएको और पूरा राम मही भगवान रामचंद्र सब राजी खुशी रखी और सब पर कृपा करे। बहुत आशीर्वाद है। आपको तो पता है आज कथा का आखिरी दिन है और आखिरी दिन के साथ साथ जो ब्रह्ममुहूर्त भोज का आयोजन था वो संपन्न हो गया है। जितना भी पुरुष प्रधान समाज था उसने भी खाना खा लिया है और हमारी जितनी भी मातृशक्तियाँ, हमारी जितनी भी महिलाएं थी, छोटे बच्चे, बूढ़े, और उन सब का भोज हो गया है, उन सब ने खाना खा लिया है। तो इतना सब कुछ होने के बाद जो है अब हमारे व्यास जी महाराज की विदाई होगी। हमारे व्यास जी महाराज भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे और हम जो है अपने व्यास जी महाराज को यहाँ से विदा करेंगे। तो आइए चलिए फिर हमारे व्यास जी महाराज की विदाई हो रही है। इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ था यहाँ पे व्यास जी महाराज को छोड़ने के लिए। यहाँ पर जो हमारे कीर्तन मंडली वाले थे जिन्होंने इतना सुंदर भजन गाया, कीर्तन, हम सबको इतने सिर में बांध के रखा। तो अभी उनकी भी विदाई हो रही है व्यास जी महाराज के साथ। ठीक है, बाय 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 बाय।